कहते हैं जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है। इस जीवन को जीने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के इस दौर पर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं और इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हमें कड़ी मेहनत और सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। पर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ऐसा अवस्था आ जाता है कि हम उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ऐसी अवस्था में हम क्या करें। ऐसे ही एक घटना हुआ एक हिरन के साथ। एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में भटक रही थी। उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी। पानी के बिना वो बेचैन थी, पर उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक भटकने के बाद आखिरकार उसे दूर से एक नदी दिखा। वह नदी को देख बहुत खुश हो गई। वह इतना खुश हो गई कि मानो उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई उस नदी की ओर जाती है और पास पहुंचकर वह जैसे ही अपने सर को पानी पीने के लिए उस नदी की तरफ झुकाती है तो उसकी नज़र उसके दाएं ओर मुड़ती है। वह देखती है कि वहाँ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लिए उसकी तरफ निशाना साधे बैठा था। तब हिरन वहाँ से भागना चाहिए। उसने तुरंत अपने सिर को दाएं तरफ घुमाई तो देखा कि वहाँ झाड़ियों के पीछे एक शेर बैठा था। ऐसी अवस्था देख वह हैरान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी बहुत जोरों की प्यास क्षण भर में गायब हो गई। वह वहाँ से निकलना चाहिए, इसके लिए वह पीछे मुड़कर भागना चाहिए। पर फिर एक और दृश्य देखती है। वहाँ पीछे के जंगल में आग लग गया था। वह आग बहुत तेज था। वह उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा दृश्य देख वह घबरा गई। अब उसे लगने लगा कि अब वह जाए तो जाए कहाँ। उसके दाएं तरफ शिकारी अपना धनुष बाण लिए तैयार था। बाएं तरफ जंगल का राजा शेर झाड़ियों के पीछे छुपा उसका इंतजार कर रहा था। पीछे की तरफ आग लगी थी जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और आगे विशाल नदी। अब तो उसके चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे। उसके भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुसीबतों ने तो उसके चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में वह बहुत सोच में पड़ जाती है। अब उसके चारों तरफ मौत नजर आने लगी। तब उसने सोचा, मेरी मौत तो अब तय ही है, पर मुझे प्यास भी बहुत ज़ोरों से लगी है। यदि मुझे मरना है तो मैं प्यासा ही क्यों मरूं? पानी पी के भी तो मर सकता हूं। उसने अपने मन को शांत किया और नदी की ओर बढ़कर पानी पीने लगती है। पानी पीते थोड़ी ही देर में पूरा आकाश काले बादलों से छा जाता है। ऊपर से बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है। तेज़ बारिश होने के कारण जोरों से धधकती हुई आग बुझ जाती है। पीछे का पूरा रास्ता खाली हो जाता है। हिरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी शिकारी अपना बाण छोड़ देता है, पर पानी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, जिससे वह बाण सीधा जाकर शेर को लग जाता है। शेर का नज़र शिकारी पर पड़ता है। वह शेर शिकारी के पीछे लग जाता है और इस तरह से हिरन अपनी जान बचाती हुई जंगल में भाग जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान के जीवन में तो दुख सुख आते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि समस्याएं हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। पर ऐसी सिचुएशन में हमें उस हिरन की तरह अपने दिमाग को शांत कर अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा अवस्था होता है जहां हमारे घबराने और परेशान होने से परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होती चली जाती है। हम और समस्या में पड़ने लगते हैं। पर शांति और सूझबूझ से काम लेने पर हम ऐसी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं।